नजर अपनी चांदी की पायल पर जाती है। माँ कहाँ जा रही हो? पूजा बिटिया बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सरला सुरेश को अक्सर लेमन सोडा बनाते देखती थी। वो बाजार जाती है, 900 रुपए से पायल के एक सुनार से मिल जाते हैं। बाकी वो पड़ोस में रहने वाली मालती से 1000 रुपए उधार लेती है और सारा सामान लेकर घर आ जाती है। अगले दिन से सरला लेमन सोडा का ठेला लगाने लगती है। पूजा भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। सरला पूरा दिन ठेले पर लेमन सोडा बनाकर बेचती और जो पैसे कमाती उन्हें जोड़कर एक तरफ रख देती ताकि वो गब्बर का कर्जा दे सके। अभी उसे पड़ोस की मालती के भी 1000 रुपए देने थे। इसी सोच में एक दिन सरला बाजार से घर का कुछ सामान लेकर लौट रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया और सामने आती गाड़ी से सरला को ठोकर लग गई, जिस कारण सरला के माथे पर बहुत चोट आई। सरला के ऊपर पहले ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ था, अब एक और मुसीबत आ गई। तबीयत खराब की वजह से जो उसने काम शुरू किया था वो भी नहीं कर सकती थी। माथे पर चोट लगने के कारण सरला को तेज बुखार हो गया। सरला, मैंने तुझसे अपने पैसे कब मांगे? मैंने तुझे एक बार भी कहा नहीं ना? और उस गब्बर से कुछ दिन की मोहलत और मांग ले। बोल देना कहीं भागी नहीं जा रही है तू, कुछ दिन आराम कर ले। नहीं मालती, मुझे पता है गब्बर बहुत गुस्से वाले स्वभाव का है, उससे सब डरते हैं। अगले का कर्जा दे तू बस, फिर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर लाई थी, खा ले। और कोई काम हो तो पूजा के हाथ बुला लियो, मैं आ जाऊंगी। मालती भी पूरे सूरे पैसों वाली थी, उसके पास भी कोई काम नहीं था। उसका आदमी किराए का ऑटो रिक्शा चलाता था। मालती स्वभाव की अच्छी थी, इसलिए उसने सरला से अपने पैसे नहीं मांगे। पर सरला को सबसे ज्यादा चिंता गब्बर की थी। गब्बर के उसने 30,000 रुपए देने थे। क्या करूं? काम पर जाना भी बहुत जरूरी है। 2 दिन बाद गब्बर अपने पैसे लेने आ जाएगा। अरे पूजा, तू कहाँ जा रही है बिटिया? माँ, मैं लेमन सोडा बेचने जा रही हूँ। थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी तो पैसे जुड़ जाएंगे। मैं शाम तक आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। पर बिटिया, तू ठेला कैसे संभालेगी? तू अभी बहुत छोटी है। संभाल लूंगी माँ, मेरी चिंता मत करो, तुम आराम करो। मुझे लेमन सोडा बनाना आता है, मैं तुम्हें कई बार ठेले पर बनाते हुए देखती हूँ। सरला को पूजा की चिंता थी, पर पूजा अपनी माँ की फिक्र में काम पर निकल जाती है। लेमन सोडा ले लो, गर्मी में ठंडा ठंडा लेमन सोडा। दीदी, मुझे भी एक लेमन सोडा देना, अभी देती हूँ। पूजा बच्चों को लेमन सोडा बनाकर देने लगती है। तभी वो देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी पैदल चलते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए थे। ये बूढ़े अंकल को क्या हो गया? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सुनिए, कौन है? आंटी जी, अंकल बेहोश हो गए हैं, मैंने आपका फोन उठाया है। मेरे ठेले के पास अंकल बेहोश हो गए थे। पूजा की बात सुनकर वो औरत वहां पहुंचती है और पूजा की मदद से अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाती है। पूजा वापस अपने ठेले पर आ जाती है और काम करने लगती है। घर आकर पूजा सरला को आज की सारी बात बताती है। पूजा, ये तूने बहुत अच्छा किया, किसी की जान बच गई, ये बहुत अच्छी बात है। समय रहते उन बूढ़े बाबा को डॉक्टर के पास ले गए। पर पूजा बिटिया, तू रोजाना इतना भारी ठेला लेकर कैसे काम पर जाएगी? बच्चे मुझे थोड़ा ठीक होने दे, फिर मैं चली जाऊंगी। माँ चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। तुम पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर तुम काम कर ले। अगले दिन पूजा फिर से काम पर जाती है तो वो बूढ़े व्यक्ति को वहीं खड़ा देखती है। अरे बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटिया। अब इतनी प्यारी और समझदार बच्ची ने मेरी मदद की, तो मुझे ठीक तो होना ही था। और फिर बूढ़ा शरीर है, तबीयत खराब तो लगी ही रहती है। पर मैं ये देख रहा हूँ, इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम संभाल रही है। जीती रहो बेटी, तुम बहुत समझदार हो। तब तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम अकेले ही ये सब संभालती हो बेटिया? पूजा उस बूढ़े व्यक्ति को अपने बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत भावुक हो जाता है। तभी गब्बर पूजा के ठेले पर आ जाता है। कहाँ है तेरी माँ? वो तो कह रही थी कि मेरा कर्जा चुका देगी। घर गया तो घर पर ताला लगा हुआ था, मुझे लगा यहाँ ठेले पर होगी। अंकल, माँ दवाई लेने गई होगी, माँ की दवाई खत्म हो रही थी, तो पड़ोस वाली मालती आंटी के साथ गई होगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको चोट आई थी, इसलिए आजकल ठेले पर मैं ही काम कर